हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़कर हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, आपका नवंबर मंथ भी जा चुका है, ठीक है, लगभग खत्म हो चुका है। अब हम दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत ही पीछे हो, ठीक है। अब अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे जैसा मैं बताऊंगा तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 90% या फिर 85% ला सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आपके जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ बीत चुके हैं। अब आपका दिसंबर आ चुका है और दिसंबर से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे मैं आपको एक एक टिप्स बताने वाला हूं। आप सारे सब्जेक्ट में आप 90% अचीव करोगे, ठीक है। जो कमजोर छात्र हैं इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक एक स्टेप बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो भी आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखकर 95% पक्का आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, अगर आप वैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप 95% ला सकते हो, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या अभी भी हम पढ़कर 95% ला सकते हैं, तो हाँ, ला सकते हो। अगर आप लोगों के पास समय है और आप पढ़ाई करोगे अच्छे से तो ला सकते हो, वरना अगर आप समय अपना बर्बाद करोगे इधर उधर खेलने कूदने में तो फिर आप नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो अभी से आप पढ़ना शुरू करो, जैसा मैं बताऊंगा पूरी वीडियो देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात जरूर याद रखना कि ना मेहनत में कमी करूंगा, अब जितना समय बचा है उसमें ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों पर रोऊंगा, और देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा, ठीक है। अपनी हालातों पर मत रोना कि हमारे पास ये नहीं है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, इन सब पर रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे ना तो ये सब आपको बहुत ही छोटी चीज लगेंगी। तो आप मेहनत अब आप करना शुरू कर दो। अगर आप हमारे साथ केवल 3 महीने, ठीक है, आज ही आप लोग कसम खाओ कि 3 महीने आप हमारे साथ पूरी अच्छे से तैयारी करोगे। हम आपको एक एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो आज ही आप लोग प्रॉमिस करो कि आप 3 महीने के लिए, जो आपका 1 से 2 महीना 3 महीना बोर्ड एग्जाम है, उसमें आप हमारे साथ जुड़कर और इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि लोग सोचेंगे कि पागल तो नहीं हो गया। लेकिन आपको मेहनत कैसे करनी है, आपको ऐसी मेहनत करनी है पागलों की तरह। आपको अपने रूम में जाना है, ठीक है, अपने बुक उठाना है, नोट्स उठाना है, ठीक है, और जो जो पढ़ाऊं उसका नोट्स बनाओ, फिर आप खुद से रिवीजन करो और उसका अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, पूरी स्ट्रेटेजी। तो ध्यान रखना कि आपको दिसंबर से कैसे तैयारी करना है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले। सबसे पहले अब आपके पास जो मेन मंथ बचा हुआ है वो है दिसंबर। पूरा आपका दिसंबर है, ठीक है। इसमें आप 1 महीने में ही मैं आप लोगों को ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप 90% लाओगे, ठीक है। आपको एक एक वीडियो को अच्छे से देखना है। तो आपके पास बचा है दिसंबर बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए। आपके पास जनवरी भी है, ठीक है, और आपका फरवरी लास्ट में पेपर है। तो ये समझो कि आपका जो 15 दिन फरवरी भी है। तो मतलब आपका 2 यानी कि आपका 2 से 2.5 मंथ आपका बचा हुआ है। मेन आपका 2 ही मंथ है, मतलब 2 ही मंथ आपका समझ लो बचा हुआ है। अभी आपके पास अंतिम मौका है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, टॉपर लिस्ट में आने का, सपनों को पूरा करने का। जो आपके मम्मी पापा ने आपका सपना देखा है उसको भी आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास 60 डे है, 60 दिन बिल्कुल शेष है, उसके बाद भी है, बट ये 60 दिन आपके लिए पूरा स्पेशल है कुछ करने का और बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करने के लिए, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हो। वन शॉट आप देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। वन शॉट मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है सब कुछ। तो आज अगर आपने 2024 बोर्ड एग्जाम में ये 3 मंथ को स्पेशल बनाना चाहते हो, ठीक है, इसमें आपके 15 ही डेज हैं, क्योंकि लास्ट में फरवरी में पेपर होगा। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, तो अब तो आपकी ठंडी आ चुकी है, ठीक है, ठंडी मतलब विंटर। अब आप ठंडी में कैसे पढ़ाई करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट के ठंडी में बहुत ही आलस लगता है, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो आप ठंडी में कैसे पढ़ाई करोगे, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का था। तो आज मैं आपका क्लियर करा दूंगा। अगर आपको ठंडी में आलस लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बस
एक बात याद रखना, अभी मैं आपको वीडियो को बीच में बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए खुद को त्यागना पड़ता है। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, यार क्या बहुत आसान है, पास हो जाऊंगा, लेकिन पास तो सब हो जाते हैं। पास होने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आज आप पास होगे, कल अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर मजदूरी करोगे, यही करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट को। लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे याद करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का मैं आपको सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, जो आपको ना तो किसी ने बताया होगा पूरे यूट्यूब पर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे याद करोगे ये भी बताऊंगा। टॉपर बेस्ट टाइम टेबल, देखो टाइम टेबल आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। एक टॉपर की तरह खुद से बनाओ, लेकिन अच्छे से बनाओ। अगर आपको बनाना नहीं आता तो सलाह मैं दूंगा, आप एक टॉपर की तरह एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि बिना टाइम टेबल के अब आप पढ़ाई मत करो। 2 मंथ है, 2 मंथ के लिए आप टाइम टेबल बना लो, और टाइम टेबल बना लोगे तो आप एक टॉपर की तरह पढ़ाई करोगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, ठीक है। और उसको अप्लाई करो, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप पढ़ सको, अप्लाई कर सको, ठीक है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, हैंड राइटिंग भी आपकी सुधर जाएगी अगर आपको जो टिप्स बताऊंगा वो करोगे। अब आपके पास मेन 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आप तैयारी कैसे करोगे, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, हाउ टू राइट बोर्ड एग्जाम कॉपी। आप 95% लाना चाहते हो तो ये पता होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने सही से बोर्ड एग्जाम में कॉपी ही नहीं लिखा तो फिर आपको एग्जामिनर नंबर क्यों देगा। तो एक सही स्ट्रेटजी में आपको कॉपी लिखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना 10 मिनट के लिए, और आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा सारी चीजें। तो सबसे पहले देखो टॉपर क्या करता है, टॉपर जो होता है वो कैसे बनते हैं, टॉपर कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। देखो टॉपर जो होता है वो एक टॉपर की तरह पढ़ाई करता है, लेकिन कैसे, लास्ट में। पहले कैसो भी करता है टॉपर पढ़ाई, लेकिन लास्ट में वो एक टॉपर की तरह पढ़ाई करता है। जैसे आपके पास 2 मंथ है, ये 2 मंथ आप चाहो तो इसको सुनहरा मौका है आपके पास, एक बहुत ही गोल्डन चांस है आपको कुछ करने का, ठीक है। लेकिन अब आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो टॉपर क्या करता है कि प्रिपरेशन शुरू से करते हैं, मतलब शुरू से, मतलब एक पॉइंट नहीं छोड़ते हैं, और वो जब स्कूल खुलता है तब से तैयारी करते हैं, लेकिन वो भी लास्ट में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते हैं, ठीक है। लास्ट का मतलब है जब आपके 2 से 3 मंथ बचते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, खुद को त्याग देते हैं, 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे पढ़ाई करो, अब आपके पास समय नहीं है, आप डेली पढ़ाई करो, भले ही आप 1 से 2 घंटा ही पढ़ो, एक सब्जेक्ट को 1 ही घंटा दो, बट आप डेली पढ़ाई करो। डेली जब आप पढ़ाई करोगे तो आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी। कंटिन्यू जो चीज किया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन पूरा पढ़ लो फिर आप भूल जाओ। धीरे धीरे पढ़ाई करो, एक एक पेज 2-2 पेज आप पढ़ाई करो, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से रिवाइज रहे, ठीक है। और आज से ही, अभी आपके पास आज से ही आप लोग ठान लो कि आज से ही पढ़कर आप टॉपर बनोगे। अब कैसे बनोगे, कैसे लाओगे 95%, वो सब स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को और एक एक स्ट्रेटजी को आप समझना, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अपना एक गोल तो बना ही लो कि आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप घर से निकलते हो, आपका लक्ष्य नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, या फिर हमें कहीं भी जाना है। अगर आपका एक गोल नहीं है तो फिर आप कैसे वहां पहुंचोगे। आप सीधे निकलते चले जाओगे, रोड जो होता है वो ऐसे सीधे आपको लेता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, भाई हमें यहां तक जाना है मार्केट तक, तो आप वहां तक जाओगे और रुक जाओगे, ठीक है। ऐसे ही अपना एक गोल बना लो, एक टारगेट बना लो, हमें कितना % लाना है। 85% लाना है, या फिर 90%, या 95%, या फिर 60%। देखो अगर आपका गोल 60% है तो ये 10 दिन आप पढ़कर ला सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा आप पढ़ो, ठीक है। अगर आपका गोल है 90%, 95%, तो अब से आप अभी तक बहुत ही कम या फिर आधा पढ़ा है तो अभी से आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि आप 90% 95% ला सको, ठीक है। एक टाइम टेबल बना लो ऑल सब्जेक्ट का। ऐसा टाइम टेबल मत बनाना कि एक सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा, दूसरा सब्जेक्ट छोड़ दिया, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट भाई 100 मार्क्स का होता है। हर एक सब्जेक्ट, अगर आप हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट में आप बहुत कम मार्क्स लाए, एक सब्जेक्ट में ज्यादा लाए, तो क्या फायदा,
कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट में आपको 90% लाना है। तो सारे सब्जेक्ट को आपको अपना टाइम देना है, एक एक 2-2 घंटे, कोशिश करो आप 2 घंटे समय दो हर एक सब्जेक्ट को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको, ठीक है। तो आप एक टाइम टेबल बना लो, अपना एक गोल सेट कर लो, जो भी आपको लाना है उसको आप गोल सेट करके आप अपने जहां रूम में बैठोगे पढ़ने के लिए वहां आप चिपका दो लिख करके हमें इतना लाना है, ताकि आप उठो सुबह उसको देखो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए कि हमें इतना लाना है, ठीक है। अब टॉपर बनना है तो कैसे पढ़ाई करना है ये भी बता दें। सबसे पहले, अब आपके पास समय तो है नहीं कि आप बुक को उठाओगे और एक एक अक्षर को पढ़ोगे, एक एक नोट्स बनाओगे, इतना तो समय है नहीं। तो अब आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है। आपको एक छोटी सी कॉपी लेना है और जो चैप्टर का मेन पॉइंट है उसको आप नोट करना है, जो मेन पॉइंट है बस। ऐसा नहीं कि आप सारे टॉपिक को, सारी चीजों को नोट बना रहे हो, नहीं, आपको मेन पॉइंट को नोट्स बनाना है बस, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो वो चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। चैप्टर वाइज वही चीज है, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जो चैप्टर में जो मेन पॉइंट है उसको बना लो, वही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज अब आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप यहां भटक रहे हो, इस चैप्टर में आगे पीछे ऊपर नीचे भटक रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता आपने क्या पढ़ा आज। जब आप इधर उधर भटकोगे तो नहीं पता चलेगा आपने क्या पढ़ा। अगर आपने चैप्टर पहला क्लियर कर लिया तो आपको पता है मैंने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ो। तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि क्वेश्चन बैंक को आप जरूर पढ़ो। क्वेश्चन बैंक से आप पढ़कर 90% ला सकते हो, तो इसलिए आप क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ो, ये आप पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। तो क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ना शुरू कर दो। जो आपका सैंपल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, ठीक है, और मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया उसको जरूर सॉल्व करो। देखो मॉडल पेपर में मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर जो आर्ट का मॉडल पेपर जारी किया था ना, उसमें से 90% क्वेश्चन मॉडल पेपर से आए थे। 20 में से, ठीक है, 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से आए थे। तो इसलिए मॉडल पेपर से आप आसानी से 40% 50% ला सकते हो। तो आप मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, मैंने दिया भी है। और अब आपको लिख कर प्रैक्टिस करके याद करना है। अब आपको एक रफ ले लो, एक कॉपी ले लो छोटा सा, और वो जो कॉपी होती है उसमें आप लिख कर प्रैक्टिस करके याद करो। ध्यान रखना उसमें आप लिख कर प्रैक्टिस करके जितना याद करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट एक टॉपर लास्ट में करता है, तो आप करो और आप देखना बेनिफिट आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में जाओगे तब। आप लास्ट दिनों में आप तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। आप लास्ट दिनों में जो अंतिम दिन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए 2 से 3 मंथ, उस पर तैयारी कैसे करोगे। इससे पहले थोड़ा सा ध्यान से देखो ठंडी में आप कैसे पढ़ाई करोगे। देखो ठंडी में क्या है कि आप थोड़ा सा रात में कम आप कोशिश करो, थोड़ा सा जल्दी सोने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत देर में सो, जल्दी सोने का, तो आप ऑटोमेटिक सुबह जल्दी उठ जाओगे। सुबह आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है, ठीक है। तो आप रात को भी पढ़ो, बट रात को थोड़ा सा कम कोशिश करो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, आपका अच्छे से तैयारी होगा। या फिर आप कहोगे तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए आप लिख कर लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि ऐसे मैंने भी तैयारी किया था, लिख कर लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ा था। सोशल साइंस का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को लिख कर समझा था, तो हमें हमेशा के रिवाइज हो गया था। बेस्ट टाइम टेबल, जो आपको याद करने की सब्जेक्ट है उसको सुबह ले लो, और जो आपको लिखने का सब्जेक्ट है लाइक मैथ है, इनको आपको शाम को ले लो, आपका टाइम टेबल बन जाएगा। या फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, जब आप लिख कर पढ़ोगे ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। 2 महीने में तैयारी कैसे करें, ये सब मैंने जो बताया है वो तैयारी करने के लिए ही बताया। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, ठीक है। और आप लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सबसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि इस पर आप अपना टाइम वेस्ट करो, केवल आपको पढ़ाई की चीजें देखनी है। तो अंतिम दिनों में आप तैयारी कैसे करोगे, अब आपको 10 से 12 घंटे स्टडी करना है। 3 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, जैसे आपका 2024 में पेपर होगा तो 2023 का, 2022 का, 2021 का, ये 3 साल का तो पेपर सॉल्व ही कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, जितने चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन सबको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। नोट्स आप बनाकर पढ़ो, शॉर्ट नोट्स, मैंने बताया ना, शॉर्ट नोट्स आप बनाकर पढ़ो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लो, लास्ट दिन का जो मॉडल पेपर आया है बोर्ड एग्जाम का उसको सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। अब ये जो कोचिंग स्कूल है ना, इसको बंद करो, ठीक है, बहुत कम ही जाओ, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तब जाओ। कोचिंग स्कूल आप जाओगे 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, भाई 2-3 घंटा 4 घंटा वैसे निकल गया, पढ़ा क्या, कुछ नहीं। लास्ट अगर आप एक दिन कोचिंग भी जाओ, स्कूल भी जाओ और फिर आप घर पर आओ, एनालाइज करो कि हमने पढ़ा क्या,
बाद में पता चलेगा यार कुछ नहीं पढ़ा, दोस्तों के साथ मजे किए, वो बात किए, बस यही किया, खेला कूदा स्कूल में बस। तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाओ। और हाँ, PYV यानी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना। एंड सॉल्व पेपर बोर्ड एग्जाम का भाई आ चुका है हमारे मार्केट में, आपके भी मार्केट में आ गया होगा, तो एंड सॉल्व पेपर सॉल्व कर लो। ऐसे अगर आप तैयारी करोगे दिसंबर से आप बोर्ड एग्जाम का बादशाह बन जाओगे। तो ये सब तैयारी आपको हम कराएंगे, बस आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक एक चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो तैयार हो जाओ हमारे साथ जुड़ने के लिए 3 महीने। तो वीडियो को लाइक कर देना, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।